जय हिंद दोस्तों जो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जब भी आपका आर्मी का फिजिकल लगता है तो वहां पे आपको ये 400 मीटर जो आपका एक राउंड होता है, ये जो टोटल आपका 1600 मीटर की जो वहां पे आपकी रनिंग होती है, वहां पे आपको कैसे दौड़ना है। तो यहाँ पे मैं जो आपको ये 10 बातें बताने वाला हूँ, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं ना तो आप कभी भी फिजिकल से वहां बाहर नहीं जाएंगे। बस मैं आपको जो जो बातें बताऊं सारे आपको अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको वहां पे जब ग्राउंड में जाना है, कैसे वहां पे बैठना है आपको, और कैसे जो 4 चक्कर वहां पे आपके होते हैं, उन 4 चक्करों में आपका क्या टाइमिंग वहां पे आपकी होनी चाहिए, और कब आपकी अपनी स्पीड वहां बढ़ानी है, और कैसे आपको दौड़ना है कि आपका फिजिकल वहां पे 100% क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैं जो जो बातें आपको बताऊं सारे आपको अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों इसमें जो हमारी पहली बात रहेगी, पहली बात में आपको करना है क्या, यानी कि बिफोर रेस, जब आपकी वहां पे रेस स्टार्ट होती है तो उसके पहले आपको वहां पे क्या करना है। जैसे ही आपको सभी को पता ही होगा, जब भी आपकी रनिंग वहां पे स्टार्ट कराने वाले होते हैं तो वहां पे जितने भी बंदे सारे होते हैं ना, अंदर जो ग्राउंड होता है 400 मीटर का, इसी के अंदर यहाँ पे एक जगह सारे बच्चे वहां पे बैठे रहते हैं। तो जब आप यहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, केवल यहाँ पे आपको ऐसे बैठे ही नहीं रहना, वहां पे आपको करना है क्या है, वहां पे आपको जो स्ट्रेचिंग करते रहना है। और इसकी जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज आपकी होती है ना, वो आपकी बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है। तो आप जब भी यहाँ बीच में बैठे रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ के बाद सीधा सीधा आपको क्या किया जाएगा, ग्राउंड में सीधा आपको यहाँ पे बैठा दिया जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे बैठते हैं तो जो आपकी बॉडी है, बॉडी में जो आपके पैर होते हैं, पैर आपके जाम नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपकी होती है वो बटरफ्लाई एक्सरसाइज आपकी होती है। तो आप जब भी ग्राउंड में जाते हैं और वहां पे बैठे रहते हैं, वहां पे आपको पलथी मार के ऐसे बैठे नहीं रहना, वहां पे बिल्कुल आपको जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है वो आपको वहां पे करते रहना है। अगर आप ये एक्सरसाइज वहां पे करते हैं, इसका बेनिफिट आपको बहुत ही वहां पे देखने को मिलेगा। इसका फायदा सबसे ज्यादा ये आपका होगा, जो आपके ये पैर होते हैं ना, पैर आपके कभी भी वहां जमेंगे नहीं, यानी ना तो दौड़ते समय फंसेंगे, ना तो आपको ज्यादा थकावट वहां पे लगेगी। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज बिल्कुल वहां पे करना है जब आप यहाँ पे ग्राउंड पे अंदर वहां पे बैठते रहते हैं। और इसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है, ऐसा आपको ये देखना है कि आपको कैसे भी करके आगे बैठना है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपको जो ये 400 मीटर का ये ग्राउंड होता है, ठीक है, इसके अंदर जब आप यहाँ पे बैठे रहते हैं, सारे बच्चे इसी ग्राउंड में बैठे रहते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे सारे बच्चे बैठते हैं। और यहाँ बैठने का जो क्रम क्या होता है, ऐसे रो बनी रहती है, यानी कि हर रो में ऐसे बच्चे यहाँ पे बैठे रहते हैं, और ऐसे कई सारे रो आपके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो यहाँ पे आर्मी ऑफिसर रहेगा या आर्मी पर्सन कोई भी वहां पे आपका रहेगा, तो वो सीधा सीधा बोलता है कि जो पहला जो रो है ये गो बोलता है कि यहाँ पे आके यहाँ पे बैठाना उनका स्टार्ट कर दिया जाता है। तो सीधा बोलेंगे कि पहले वाले जो रो है ये वहां से उठे और यहाँ पे जाके इनको बैठना स्टार्ट करा देते हैं, यानी कि पहली जो यहाँ पे रो होती है सीधा यहाँ भेजते हैं। और ये जो बीच की डिस्टेंस आपकी होती है, ये मान के चलना है कि कम से कम 150 से लेके 200 मीटर के बीच की ये आपकी डिस्टेंस आपकी यहाँ पे होती है। तो इसमें आपको मेन करना है क्या, जितना जल्दी हो ये डिस्टेंस आपको कवर करना है, और पूरा ट्राई करना है कि आपको ये, यानी कि पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, इन्हीं 3 जगहों पे आपको कैसे भी करके आपको बैठना है वहां पे। अगर आप इन 3 जगहों पे बैठ जाते हैं, 3 जगह से मतलब ये सारे रहेंगे बच्चे, यहाँ पे सारे बैठेंगे, एक एक रो यहाँ से उठाते रहते और यहाँ पे बैठाना स्टार्ट कर देते, यानी कि इन 3 रो में जो बच्चे बैठ जाते हैं, तो ये मान चलना है कि उन्होंने अपना आधा काम तो वहीं से कर लिया, यानी आधी रनिंग तो उन्होंने वहीं से क्वालिफाई कर ली है। बस मेन काम है आपको यहाँ पे आके यहाँ बैठना है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, चाहे 1-2 डंडे भले आके पड़ जाए, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आपको यही 3 जगहों पे कहीं ना कहीं बैठना है। तो फिर भी अगर आप यहाँ नहीं बैठ पाते हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा
कि अगर आप यहाँ पे ना बैठ पाए तो आपको क्या करना है कि आपका जो रनिंग है वो बिल्कुल वहां पे क्वालिफाई हो जाता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पे आती है ना कि यहाँ पे ये बच्चे परेशान रहते हैं कि गो कब बोलते हैं वहां पे, कि रनिंग कब स्टार्ट होती है, यानी कब वहां पे गो बोला जाता है। तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, जब भी यहाँ बच्चे सारे बैठ जाते हैं, यानी सारे बच्चे यहाँ पे बैठा दिए गए, तो यहाँ पे एक ऑफिसर रैंक का एक वहां पर्सन रहेगा, चाहे वो मेजर रैंकर है चाहे कर्नल है, तो वहां पे एक आपको हमेशा यहाँ पे ऑफिसर रैंक का बंदा वहां पे आपको नजर आ जाएगा। तो आपको हमेशा उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। वो आपसे बातें करता रहेगा, बोलते रहेगा, आपको मोटिवेशन यानी मोटिवेट करता भी रहेगा वहां पे, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना है कि वो बंदा चल कहाँ रहा है, ठीक है। और ये ध्यान रखना जैसे वो चलते हो ये मान चलना कि ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से ग्राउंड आपका स्टार्ट है, यानी इधर इतना आपका ग्राउंड है। अब जैसे ये बंदा इस ग्राउंड से इधर आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा गो आपका बोल दिया जाएगा। तो आप जब भी यहाँ पे बैठते हैं ना, तो आपको ये नहीं करना है पलथी मार के आराम से बैठ जाए, क्योंकि वहां पे यही बोला जाएगा भाई भीड़ भाड़ नहीं करना है, आराम से बैठ जाइए, आराम से सबको दौड़ना है। लेकिन आपको ये गलती वहां बिल्कुल नहीं करनी है। बस ये हमेशा याद रखना है कि जैसे वो ऑप्शन यहाँ जो ये रेखा होती है, इसके जैसे वो इधर आएगा वो तुरंत ही आपको गो बोल देगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना, आपको इसी ऑफिसर को फॉलो करना है, जैसे ये इस जगह से पीछे जाएगा हमेशा आपका गो बोल दिया वहां पे जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आके यानी 150 मीटर आपको स्प्रिंट मार के आगे बैठने का हमेशा कोशिश करना है। और उसके बाद गो कब बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका ऑफिसर रहेगा उसको आपको फॉलो करना है। वो जैसे इधर पार जाएगा इस रेखा के, आपको हमेशा गो वहां पे बोल दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको हमें अभी से याद रखनी है, तभी आप अपना वहां फिजिकल क्लियर कर पाएंगे। और इसके बाद जो आपकी तीसरी बात आती है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको 200 या 300 मीटर जो आपका होता है ये काफी स्पीड से आपके खींचने होते हैं। ये मान चलना है कि आप सारे बंदे यहाँ बैठे थे, सारे उठा के यहाँ बैठा दिए गए, और ये मान चलना है कि आपका मौका कहीं भी मिला हो और सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ से एक साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे जैसे गो बोला जाएगा। तो आपको करना है क्या है कि आपको यानी 200 से लेके 300 मीटर आपको स्प्रिंट दौड़ना है। ये मान चलना है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये जो आपकी लेन होती है, ये मान के चलना फर्स्ट लेन हो गई, ये आपकी सेकंड लेन हो गई, और इसके बाद ये आपकी थर्ड लेन हो गई। तो आपको जो ट्राई करना, हमेशा ट्राई करना कि जो आप ये फर्स्ट लेन आता है कि कैसे भी करके आपको इसी लेन में आपको दौड़ना है। तो ये मान चलना है कि आप यहाँ पे इस यानी जो तीसरी लेन हमारी आती है, तीसरी लेन में आपको बैठा दिया गया। तो अब करना है क्या है, आपको कैसे भी करके यानी कि अब मान दौड़ के आपको ये 200-300 मीटर के अंदर ही आपको जो ये पहला लेन होता है, पहले लेन में आपको कैसे भी वहां पे आ जाना है। और क्योंकि इसका जो पहला लेन, ये आपका जो लास्ट यानी जो हमारा थर्ड लेन होता है, और यहाँ पे जो आपका पहला लेन होता है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस की दूरी तय करें ना, क्योंकि जो आपका 1600 मीटर जब भी आपकी रनिंग होती है ना, तो इसी बीच का जो ये एरिया होता है, यही हमारा 1600 मीटर आपका नपा होता है। और अगर आप ये मान चलना कि आप यहाँ से दौड़ते हैं, आप इस लेन से पूरे चक्कर वहां मारते हैं, तो ये मान चलना कि कम से कम आप 200 मीटर आप वहां पे एक्स्ट्रा दौड़ जाएंगे। कितना दौड़ जाएंगे? 200 मीटर आप वहां पे एक्स्ट्रा दौड़ जाएंगे। और यहाँ पे जो आपका टाइम रहेगा ना, टाइम काफी आपका लग जाएगा। 200 मीटर कवर करने में कम से कम मान चलना कि 30 से लेके 35 सेकंड आपका एक्स्ट्रा वहां पे लग जाता है। कितना एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा? 30 सेकंड से लेके 35 सेकंड आपको वहां पे एक्स्ट्रा टाइम आपका जाएगा। और इसमें वहां पे क्या होता है, 5-5 सेकंड भी जो आपके होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। तो ट्राई आप हमेशा यही करना है कि आपको जैसे ही आपका गो वहां बोला जाता है कि आपको पहले चक्कर में 200-300 मीटर आपको स्प्रिंट मारनी है, और कैसे भी करके आपको जो ये रनिंग का पहला लेन होता है ना, इसी में आपको आ जाना है। और इसके बाद इसी लेन को आपको मेंटेन करते रहना है, और आप अपनी रनिंग को बड़ी आसानी से वहां पे क्वालिफाई कर लेंगे। कोई दिक्कत आपको वहां पे देखने को नहीं मिलने वाली है। और हमेशा एक बात और याद करना, जो आपका पहला राउंड होता है, तो पहले राउंड में ये मान चलना है कि अगर आप इन मानो आगे बैठ गए, कहाँ बैठ गए? आगे आप यहाँ पे बैठ गए, तो हमेशा आप ट्राई करना कि जो आपका टाइम आएगा, टाइम आपका आना चाहिए 1 मिनट 5 सेकंड से ज्यादा टाइम आपका वहां पे नहीं लगना चाहिए जब आपका पहला राउंड वहां पे चलता है।
और अगर आप ये मान चलना कि पीछे बैठ जाते हैं, ठीक है, सारे बच्चे तो आगे वहां बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप वहां पीछे भी बैठ जाते हैं ना, तब भी आपका जो टाइम आना चाहिए कम से कम मान चलना है कि 1 मिनट से लेके 10 सेकेंड, और इससे मान चलना है मान लो 15 सेकेंड मान लो, यानी 1 मिनट 10 से लेके 15 सेकेंड के में भी आपको मारना है, चाहे आप पीछे ही बैठे हो वहां पे। लेकिन पहली बात तो आपको ट्राई यही करना है कि 200-300 मीटर आपको स्प्रिंट मारना है, और कैसे भी करके जो आपका पहला लेन होता है ना, पहले लेन में आपको कवर कर लेना है कैसे भी करके। और इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है कि अब जो हमारी ये चौथी बात होती है, इसमें क्या आपको याद रखना है कि जो आपको आउटलाइन में कभी भी नहीं दौड़ना, यानी जो आपकी आउटलाइन होती है, आउटलाइन से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आपका ये थर्ड वाला होता है, जो आपकी थर्ड लेन होता है, इस पे आपको कभी भी नहीं दौड़ना। जैसा इसके पहले भी मैंने बताया था कि जैसे ही आपकी यहाँ पे रनिंग स्टार्ट होती है, तो कैसे भी करके आपको चाहे जैसा हो आपको फर्स्ट लेन में हमेशा आपको आना है। लेकिन कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो इस लेन में आने के बाद भी क्या करते हैं, बच्चों को किसी काटने के चक्कर में क्या होते हैं, वो मान लो दूसरा लेन हो गया या तीसरा लेन हो गया, यहाँ पे चले जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको हमेशा दौड़ना है जो आपका पहला लेन होता है, फर्स्ट लेन में हमेशा आपको दौड़ना। जितना टाइम आप इस पे दौड़ेंगे उतना कम आप वहां पे दौड़ेंगे, उतना ही टाइम आप अपना बचाएंगे, और उतने ही चांस रहेंगे आपके जो आपका फिजिकल होगा क्वालिफाई करने को वहां पे। तो हमेशा ट्राई करिएगा कि आपको फर्स्ट लेन दौड़ना, कि आउटलाइन में आपको कभी भी दौड़ना नहीं है आपको। और इसके बाद 5वें नंबर पे आपको क्या फॉलो करना है कि आपको हमेशा पैर से पैर मिलाकर चलना है। ऐसा मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मान चल जैसे वहां पे गो बोला जाता है, तो ये मान चलना है कि एक राउंड आपका कंप्लीट हो गया, और दूसरा राउंड जब आपका कंप्लीट होने वाला होता है, तो ये मान चलना है कि दूसरे राउंड जब आपका आधा कंप्लीट होता है, तो वहां पे ग्रुप बन जाते हैं। वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। एक मान लो ग्रुप यहाँ पे चल रहा है, एक ग्रुप यहाँ पे चल रहा है, और आप मान लो यहाँ पे चल रहे हैं। आप मान लो मैं उनकी बात करूं जो बच्चे वहां पीछे बैठ जाते हैं, तो आप यहाँ बैठ जाते हैं। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये ग्रुप चल रहे हैं आगे ना, इनसे आपको जितना भी हो जाए उतना पास उनके पास चलना है। ये मान चलना है कि जो आपके ग्रुप होते हैं ना, कि ये मान चलना है कि कम से कम 20 मीटर से ज्यादा आपसे ये आगे नहीं होने चाहिए। अगर आप ये 20 मीटर से आगे निकल जाते हैं, तो यहाँ से आपकी हिम्मत ऑटोमेटिक ही टूटना वहां पर स्टार्ट हो जाती है। तो ट्राई करना है कि 20 मीटर से आपके आगे नहीं चलने चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब हमारा रनिंग का तीसरा चक्कर वहां पे स्टार्ट होने वाला होता है। अब यहाँ पे करना कि ये जिस स्पीड से चल रहे हैं ना, तो इनके पैरों को आपको देखना है ये कैसे किस स्पीड से वहां पे आपके दौड़ रहे हैं। तो पैर से पैर मिला के आपको वहां पे चल रहे हैं, ना तो इनके यहाँ से स्पीड मान लो कम करनी, ना तो ज्यादा करनी है। बस आपको इनके पैर से पैर मिला के आपको चलते रहना है वहां से, और इनको आपको ये ग्रुप को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और बस ये जो डिस्टेंस होती है ना 20 मीटर, ये आपकी ज्यादा यहाँ से नहीं होनी चाहिए, बस इन्हें आप फॉलो करते रहना। ये नंबर में आपको करना क्या है कि कोई काटे तो आपको स्पीड आपको वहां पे बढ़ा देनी। अब ये माने चलना है कि आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, और कोई बंदा एक आता है यहाँ पे दौड़ रहा है, वो आपको अगर फॉलो करते हुए आपको काटने की कोशिश करता है, तो आपको हमेशा उसे काटने नहीं देना है। जैसे वो आपके बगल में आता है ना, क्योंकि वो दौड़ते हुए आ रहा है वहां पे, वो अपनी स्पीड बनाते हुए यानी अपनी ताकत लगाते हुए आ रहा है, जैसे ही वो आपके पास वहां पे पहुंचता है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ा देनी है। अगर आप थोड़ी स्पीड वहां पे बढ़ाएंगे ना, तो जो ये बंदा आपको काट रहा है इसकी हिम्मत वहां पे टूटेगी, और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, आपको काटेगा नहीं वहां से। तो अगर आप ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे ना, आप अपना टाइम भी वहां पे कवर करते रहेंगे, और कोई बंदा आपको वहां पे काट भी नहीं पाएगा। दोस्तों ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, इनको मैंने खुद फॉलो किए हैं, और जो वहां पे रनिंग होती है मैं हमेशा सभी को सजेशन करता हूँ, बस यही को स्टेप को फॉलो करना। जो इन स्टेप को फॉलो करते चलते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उनका 100% फिजिकल क्लियर हुआ है। तो आप ये सारे स्टेप आपको भी फॉलो करने हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो आपका मेन बात आता है ना, जो अगली बात हमारी आती है 7वें नंबर। तो 7वें नंबर में आपको करना क्या है, हमेशा आपको स्ट्रेट में काटना, वो भी राइट से। तो ये याद रखना कि जैसे कि मान लो आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक बंदा है जो यहाँ पे दौड़ रहा है, ठीक है, और आप मान लो इस बंदे को काटना चाह रहे हैं, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। यहाँ से आपको जो किनारे होते हैं ना, किनारे से आपको कभी भी नहीं काटना है। अब ये याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे इस बंदे को अगर आप काटेंगे,
तो इसको कितनी दूरी यहाँ तय करनी हो रही है, यहाँ से वो यहाँ मुड़ जाएगी, यानी ये मान चलना है कि ये केवल मान लो 10 मीटर यहाँ पे दौड़ रहा है। अगर आप इसे यहाँ से काटेंगे, अगर आप इसे यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे कम से कम आपको 20 मीटर दूरी तय करनी होगी। तो आप ये हमेशा याद करना कि किनारों से आपको कभी भी नहीं काटना है किसी बंदे को। अगर आप किसी बंदे को काट रहे हैं तो जो ये आपका स्ट्रेट होता है यहाँ का बीच का, अब एक बंदा यहाँ पे मान लो दौड़ रहा है, ठीक है, कोई बंदा इधर दौड़ रहा है और मान लो आप यहाँ पे हैं, ठीक, आप इधर हैं, तो आपको मान लो काटना है, तो कहाँ से काटेंगे, हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होती है यहीं से आपको काटना है। यहाँ से क्या होगा, मान लो ये आपका जो डिस्टेंस होता है, मान लो 200 मीटर का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, तो 200 मीटर आप भी दौड़ेंगे वो भी दौड़ेगा। यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होता है ना वो चेंज वहां पे आपका नहीं होगा। तो आपको जब भी किसी बंदे को काटना हो तो हमेशा ट्राई करना उसके राइट से काटना, और जितना हो सके हमेशा स्ट्रेट ही आपको काटना है वहां पे। अगर आप उसे स्ट्रेट काटेंगे तो वहां पे आपको अलग से ताकत लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी आसानी से उस बंदे को वहां पे काट सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे उस बंदे को काटेंगे ना तो यहाँ पे मेन आपका टाइम काफी लगेगा, काफी आपको एनर्जी भी आपकी यहाँ पे लगेगी, और यहाँ पे आपको दूरी भी काफी तय करनी होती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि यहाँ से आप बंदे को नहीं काट सकते हैं, और जिसके अंदर मान लो जान होगी ना शरीर में वो यहाँ से भी बंदे को काट सकता है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। लेकिन यहाँ से अगर आप मान लो किसी बंदे को काटेंगे ना तो वहां पे आपकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी भी आपकी बचेगी, और बड़ी आसानी से आप उस बंदे को काटते हुए जो आपका पहला लेन होता है ना, पहले लेन में आ भी सकते हैं। और यहाँ से अगर काटेंगे तो आपको काफी दूरी आपको यहाँ पे तय करनी पड़ सकती है। तो ये सारी बातें बिल्कुल आप अभी से याद रखिएगा, तभी आप अपना फिजिकल बड़ी आसानी से वहां पे क्लियर कर पाएंगे। और अगला जो पॉइंट आता है, जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूं कि पीछे से आप किसी बंदे को नहीं काटना है। कोई भी बंदा अगर दौड़ रहा है, कोई आपको ट्राई करता है काटने की, जैसे ही आपके पास वो आता है तो आपको अपनी स्पीड हमेशा वहां बढ़ा देनी है। अगर आप अपनी स्पीड वहां बढ़ाएंगे ना तो आपका भी जो स्पीड होता है टाइम वहां बड़ी आसानी से कवर करेंगे। और ये हमेशा याद रखना कि अगर आप एक एक बंदे को जाने देंगे ना तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके मान लो 20-30 बंदे आपको आगे से निकल जाएंगे और आप केवल देखते ही वहां पर रह जाएंगे और अपना टाइम आप कवर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बंदा आपका आगे निकलता जाएगा वहां पे आपकी हिम्मत भी आपकी वहां पे टूटने लगती है। तो ये हमेशा याद रखना कि पीछे से किसी भी बंदे को आपको आगे नहीं जाने देना, चाहे जो भी आपका वहां पे हो जाए। और इसके बाद जो आपकी मेन बात आती है, कुछ बातें और आप ध्यान रखिएगा वहां पे, जो हमारी 9वें नंबर आती है, इस पे हमेशा आप ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो गलती होती है ये क्या होती है, मैं बात करूंगा अब जो आपका आता है लास्ट राउंड, यानी जो आपका चौथा राउंड यहां से आता है, मैं उसकी बात करूंगा। अब ये मान चलना कि यहां से हमारी रनिंग स्टार्ट हुई थी, यहां से हमारी क्या हुई थी, रनिंग स्टार्ट हुई थी, और यहां जहां से रनिंग स्टार्ट होती है और यहां मान लो क्लोजिंग गेट है, यहां से बंदे क्या होंगे, सारे एंट्री करेंगे अंदर के लिए, यहां से दौड़ के आएंगे और यहां एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको ये लगता है, क्योंकि अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हैं रनिंग की तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आप कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं जब आपका लास्ट चक्कर वहां पे चलता है। तो मैं यहाँ पे उन लड़कों की बात करता हूँ जिनकी जो लास्ट राउंड होता है वहां से वो अपने स्पीड नहीं बना पाते हैं, यानी कि वो फास्ट रनिंग नहीं कर पाते हैं। जब उनका वहां फिनिशिंग टाइम वहां पे आता है तो उनको करना क्या है, जब भी वो यहाँ पे पहुंचते हैं, यानी कि मान चलना चौथा जो राउंड होता है, लास्ट राउंड होता है, वो उनका स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो अपनी स्पीड है स्टार्टिंग से बढ़ा दे, जितनी भी उनकी स्पीड हो सकती है उतनी आप वो वहां स्टार्टिंग से वो बढ़ाना स्टार्ट कर दें। और जो होते स्प्रिंट मारते हैं, यानी जो काफी बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको लगता है जो हमारा 200 मीटर होगा ना वो मैं एकदम स्प्रिंट मारूंगा, यानी उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे, जो लास्ट के मान चलना है कि 200 मीटर बचते हैं, लास्ट कितना बचता है, जो उनका 200 मीटर का बचता है, कितना बचता है लास्ट का, ये मान चलना है कि 200 मीटर जब उनका बचता है तो वहां से वो स्प्रिंट मारना स्टार्ट कर दे। अब उनकी स्प्रिंट ऐसी होती है ना कि ये मान चलना है कि 10-15 बंदे वो ऐसे वहां पे काट देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता और वहां पे आप रोक भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे ये हमेशा याद रखना, अगर आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आप यहाँ से कवर करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो बंदा जब यहाँ पे 200 मीटर की स्पीड मारने वाला था तब तक आप क्या करें, उसके काफी पास आ जाएंगे, उसके क्या हो जाएंगे, काफी पास वहां पे आ जाएंगे।
अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब ये बंदा अब तेज दौड़ना स्टार्ट करेगा और तुम भी, आप भी यहाँ पे क्या करें, तेज दौड़ना अब ये भी स्टार्ट करो। और आपको क्या लगेगा कि भाई ये फिनिशिंग लाइन तो यहाँ पे आ ही गई है, यानी यहाँ से मान चलना जब आपको 200 मीटर बचता है ना, तो वहां पे आपके कानों में ना ग्रुप 1 की आवाज भी आना स्टार्ट हो जाती है। आप जब यहाँ पे देखेंगे ना कि भाई ये बंदा अब स्पीड बढ़ा रहा है, तो आप यहाँ पहले ही वहां पहुंच चुके होंगे और आपके कानों में सुनाई पड़ेगा ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1, ये आवाज वहां पे आपकी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या होगा, आपकी भी जो स्पीड होगी ना ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी बढ़ जाए, क्योंकि आपको क्या दिखेगा, ये एंडिंग पॉइंट वहां पे आपको दिखेगा कि भाई एंडिंग पॉइंट हमारा आ ही गया और हमारी रनिंग तो कंप्लीट हो ही गई। तो आप भी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ा के इस फिनिशिंग लाइन के आप यहाँ पे अंदर आप आ जाएंगे। तो ये जरूर याद करना कि अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपको स्टार्टिंग है, चौथा राउंड जैसे ही आपका स्टार्ट होता है वहीं से आपकी स्पीड बढ़ाना आपको स्टार्ट कर देना है। अगर ये सारी बातें अगर आप फॉलो करेंगे ना, यकीन मान चलना आपका फिजिकल इसी बार 100% क्लियर हो जाने वाला है। और इसके बाद जो आपके लास्ट बात होती है, ये भी ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी हो जाता है। सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आपको कभी भी आगे पीछे नहीं देखना है, यानी जब भी आप रनिंग करते हैं ना तो आपको ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि आपके आगे कौन जा रहा है, कि पीछे कौन है, पीछे मुड़ मुड़ के देखें भाई मेरे पीछे कौन आ रहा है, कितने बच्चे पीछे हो रहे हैं, कितने आगे निकल रहे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। बस आपको ध्यान क्या रखना, आपको अपना 100% वहां पे देना है। बस केवल आपको वहां पे अपना 100% देना है, ना तो आपको आगे देखना है ना पीछे देखना है। बस आपको ये ध्यान रखना, जो हमने साल भर मेहनत की है आपको बस उस पर यकीन करना है। बस आपको केवल अपना 100% वहां पे दे के आना। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको जो फिजिकल होगा ना 100% इसी बार क्लियर हो जाएगा। बस मैं जो जो बातें बता रहा हूँ सारे आपको वहां फॉलो करने हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको हार तो कभी भी माननी ही नहीं है। अगर आपकी वहां पे हिम्मत टूट रही है ना बीच में दौड़ते हुए, तो ये याद रखना जो बंदे आपके साथ दौड़ रहे हैं ना सबके अंदर वही फील होता है। सारे बंदे यही सोचते हैं भाई अब हमसे दौड़ा नहीं जा रहा, अब हम गिर जाएंगे। सारे जितने बंदे दौड़ते हैं आप कभी पूछ लेना, जो आपका साथी भी होगा ना उससे भी पूछ लेना, वो यही बताएगा भाई जब दूसरा राउंड चल रहा था, जो तीसरा राउंड चल रहा था, मेरी हिम्मत ही टूट गई। अब हमें यही लग रहा था हमारा रेस निकलेगा ही नहीं। और जो भाई वहां पर रनिंग क्वालिफाई करते ना उनसे भी आप यही बात पूछना कि भाई आपने रेस कैसे निकाल ली, अब कोई दिक्कत तो नहीं। वो भी भाई बोलेगा कि भाई जब चौथा राउंड चल रहा था मेरी यार हाथ पैर ही सुन्न हो गए, यानी पैर बढ़ ही नहीं रहे, पैर मेरे एकदम ब्लॉक हो गए थे। वो भी यही बंदा बोलेगा। बस वहां फर्क इतना रहेगा, जिसने वहां पे हिम्मत हार गई वो वहीं पर रनिंग फेल हो जाएगा, और जिसने वहां पे हिम्मत बना ली उसका 100% फिजिकल वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये आपके 4 चक्कर होते हैं ना वहां पे कितना टाइम आपका आना चाहिए। तो ये मान चलना जो आपका पहला राउंड होता है, जो आपका पहला राउंड होता है वहां पे जो आपका टाइम आना चाहिए, हमेशा याद रखना है वहां पे जो आपका टाइम होगा 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर आपका बिल्कुल आपका पहला चक्कर वहां पे कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। और इसके बाद ये मान चलना जो आपका दूसरा राउंड होता है, ये दो आपका दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, वहां पे जो आपका टाइम लगना चाहिए वो टाइम आपका आना चाहिए 1 मिनट 20 सेकंड आपका आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना ग्राउंड में, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी तभी आप अपना फिजिकल वहां पे क्लियर कर पाएंगे। और इसके बाद मान चलना जो आपका तीसरा चक्कर होता है, तो तीसरे चक्कर का भी जो आपका टाइम होगा ना उसका भी टाइम यही मान चलना है कि 1 मिनट 20 सेकंड उसका भी टाइम आपका वहां पे आना चाहिए। और इसके बाद जो आपका लास्ट चक्कर वहां पे स्टार्ट होता है उसका टाइम ये मान चलना है, जो आपका लास्ट चक्कर यानी जो आपका आखिरी चक्कर होता है उसका भी टाइम आपको यही मान के चलना है कि 1 मिनट 5 सेकंड उसका भी आपका होना चाहिए। आपको ऐसे यहाँ पे आप जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस में आपको यही टाइम आपको बिल्कुल लाने की वहां प्रैक्टिस करनी, तभी आप ग्राउंड में फिजिकल वहां पे क्लियर कर पाएंगे। अगर आप घर पे जो तैयारी कर रहे हैं इतना टाइम आप लेके आएंगे ना, जब भी ग्राउंड में आप जाएंगे ना बिल्कुल आपका फिजिकल वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप इतना टाइम ले आते हैं, टोटल मान चलना जो आपका टाइम यहाँ पे लग जाएगा 4 मिनट, ये मान चलना 50 सेकेंड तक आपका टाइम यहाँ पे लग जाएगा और अपना रनिंग बिल्कुल वहां पे क्लियर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मान चलना है कि अगर आप मान लो 5 मिनट तक भी यानी 5 मिनट में भी अपना टाइम ले आते हैं तो आपका जो फिजिकल होगा वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो मैं वही वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगा ना, जहां से अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे
तो आपको ये जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ ना, बिल्कुल बड़ी आसानी से ये टाइम आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ से मैं जो जो आपको बताता जाऊँ, जो जो आपको स्टेप बताऊँ, कैसे आपको रनिंग क्वालिफाई करनी है, कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे बीम मारने, सारे मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा एक एक करके, और उन्हीं को फॉलो करना। आप घर बैठे ही अपना फिजिकल क्लियर कर सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।